से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको देंगे, जिसमें 34वें दिन के बाद कोरोना के गढ़ बने जिलों के क्या है ताजा हालात, ये बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स इस समय जुड़ गए हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम उमेश श्रीवास्तव की तरफ आना चाहेंगे। उमेश, सबसे पहले अपडेट आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या अपडेट्स आप देना चाहेंगे मेरठ से? जी हाँ, देखिए मेरठ से ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 92 हो गया है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा यहाँ 5 हो गया है और यहाँ हॉट स्पॉट्स की संख्या भी 23 हो गई है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये भी है कि यहाँ जो 2 हॉट स्पॉट थे वो ग्रीन जोन में तब्दील हो गए हैं, यानी उनको ग्रीन सिग्नल एक तरह से मिल गया है। और एक हॉट स्पॉट जो शास्त्री नगर इलाके का है वो ऑरेंज जोन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगामी 10 तारीख को ये इलाका भी हॉट जोन जो बना हुआ है ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबरें हैं जो लगातार मेरठ से आ रही हैं। और मेरठ के अलावा अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो सहारनपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। शामली में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और आज जो अहम बैठक हो रही है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जो प्रधानमंत्री आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में क्या निर्णय होता है, इस महामंथन में क्या निकल करके सामने आता है। क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन की जो मियाद है वो पूरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें आज इस बैठक पर लगी हुई है कि प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं और उत्तर प्रदेश की ताजा हालातों को देखते हुए आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल लॉकडाउन की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। ये मेरठ के प्रसिद्ध बाजार का नजारा है। यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है और दूर दूर तक सन्नाटा ही आवाज करता हुआ नजर आता है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन ये तस्वीरें लगातार रहनी चाहिए। ये सन्नाटा अच्छा है लेकिन ये लगातार रहना चाहिए। आज जो बैठक हो रही है उस पर अहम निर्णय होने वाला है। मेरठ के लोगों की निगाहें भी लगातार टिकी हुई हैं कि आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि जब 14 इस संबंध में प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया था कि भाई 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तो अब क्या निर्णय होता है, आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी उमेश, उपेंद्र द्विवेदी की तरफ आना चाहेंगे, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये, ऐसे में क्या यहाँ के लोग अपने आप को ज्यादा राहत में महसूस कर रहे हैं? वाराणसी का क्या हाल है? देखिए, वाराणसी का हाल पहले आंकड़ों में बता दूं कि इस वक्त वाराणसी में 37 पॉजिटिव केस है, जिसमें से 28 एक्टिव केस सामने आए हुए हैं। सबसे बड़ी जो पुलिस महकमे को और प्रशासनिक महकमे को जो हल्कान करने वाली खबर है वो ये कि 8 पुलिसकर्मी ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और जो आप तस्वीर देख रही हैं, यही सड़क के उस तरफ जो चौकी है, इसी चौकी के पूरे 7, एक दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल समेत 8 लोग कोरोना पॉजिटिव है। कल एक और सिपाही कोरोना पॉजिटिव आया जो उस पुलिसकर्मियों के संपर्क में था। तो फिलहाल वाराणसी में ये, चूंकि अब पुलिस संक्रमित हो गई है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और अब जितने भी थाने के आसपास है, चूंकि ये चौकी जो नगर निगम चौकी थी ये सिगरा थाने से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे में इन सर्किल एरिया के जितने भी थाने हैं, साथ ही साथ जो वहां पर चौक थाना हो, दशाश्वमेध थाना हो, वहां के पुलिसकर्मियों की भी अब जांच हो रही है, वहां की सैंपल टेस्टिंग हो रही है। और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग होनी थी, यानी कि जो कांटेक्ट में थे उनके भी हो रहे हैं। तो ये फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए और जो इसी को देखते हुए सबके लिए चिंता का विषय है कि पुलिस प्रशासन भी अब कोरोना की इस महामारी से इसकी लिप्टों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। कई पुलिस वाले भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमांशु भी इस समय हमारे साथ मौजूद है आगरा से। हिमांशु, उत्तर प्रदेश में आगरा में तो सबसे ज्यादा हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दिन ब दिन लोगों के पॉजिटिव होने की खबर सामने यहां पर आ रही है और अब ताजा अपडेट के मुताबिक 10 लोग और बताए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। जी कंचन, 9 लोग नए आए हैं, नए पेशेंट 9 है कोरोना पॉजिटिव। और आगरा के हालात निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से विस्फोटक स्थिति जमातियों ने आगरा की बनाई थी, उसके बाद जमाती डॉक्टरों के संपर्क में आए, फिर डॉक्टरों की एक चेन चली, फिर हेल्थ वर्करों की चेन चली और हेल्थ वर्कर 42 से ज्यादा हो गए पीड़ित।
लेकिन उसके बाद नियंत्रित मामला है। आप ये कह सकते हैं, देखने में फिगर जरूर बड़ा लगता है कि 381 लोग आगरा में हैं, लेकिन आज 9 आए हैं। कल संख्या सिर्फ 1 आई थी, उसके पहले 8 आए थे, उसके पहले 0 थे। तो एक तरह से कंट्रोल में स्थिति कही जा सकती है। यहाँ किसी सिपाही को अब तक नहीं हुआ है। पुलिस महकमा अछूता है, फॉलोअर को जरूर हुआ है, लेकिन 90 सिपाही क्वारंटीन है। एसओ हरिपर्वत खुद क्वारंटीन है। चूंकि पुलिस टीम ने पकड़ा था कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद से एसओ हरिपर्वत के साथ तमाम पुलिस वाले क्वारंटीन है। लेकिन इसमें देखने वाली बात है, जो अन्य जिलों से अब स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन आगरा में सबसे ज्यादा जांच हुई। उत्तर प्रदेश में आगरा एकमात्र ऐसा जिला है जहां बहुत ज्यादा जांचें हुई हैं। उसका नतीजा सुखद आएगा देर सवेर, और यहाँ स्थितियां नियंत्रित होंगी जरूर। जी कंचन, बिल्कुल, आगरा में तो कहर बरपा ही हुआ है कोरोना का। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? और कौन सा आगरा में वो जगह बताई जा रही है जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बनी हुई है कोरोना को? जी, सबसे दुखद पहलू यही है, जो सबसे ज्यादा बड़ा हॉट स्पॉट है आगरा का, उसमें खुद एसएन मेडिकल कॉलेज है। एसएन मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका, चूंकि एसएन मेडिकल कॉलेज के 4 जूनियर डॉक्टर और 6 से ज्यादा वार्ड बॉय तमाम कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए। कुल 42 हेल्थ वर्कर शिकार है कोरोना का। और जो एसएन मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका है, वहां तमाम मरीज मिले। कुछ ही दूरी पर घटिया इलाका है, वहां डॉक्टर मित्तल हुए, तो डॉक्टर मित्तल के संपर्क में आए करीब 20 से ज्यादा लोग। तो सबसे बड़ा हार्ट खुद बना हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर भगवान टाकी चौराहे के आसपास का इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। और तीसरे नंबर पर जो है फिर खंडारी का इलाका, यहाँ भी 5-6 मरीज हो गए हैं। तो इस तरह से आगरा में कुल 33 हॉट स्पॉट हैं। एक बात और जरूरी बताना कि जो हॉट स्पॉट का दायरा था, चूंकि पुलिस को ड्यूटी में दिक्कत हो रही थी, जगह जगह ज्यादा हॉट स्पॉट बन रहे थे, तो अब हॉट स्पॉट का दायरा 1 किलोमीटर कर दिया गया है। ताकि आराम से जो है पुलिस ड्यूटी कर सके। और हर हॉट स्पॉट का एक मुख्य द्वार कॉलोनी का। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। साथ ही उपेंद्र और उमेश